इम्प्रॉपर इंटीग्रल मैंने आपको बेटा पहले समझाता कि अगर सिंपल इंटीग्रल आता है तो हम उसे टाइप के अकॉर्डिंग करेंगे, और सिंपल इंटीग्रल नहीं होता तो हम उसे टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि आपके पास फर्स्ट टाइप में आपको बता रहा, फर्स्ट टाइप है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। फर्स्ट टाइप की कंडीशन है बेटा a टू इंफिनिटी f(x) dx। मैंने कहा था फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसमें रेंज इनफाइनाइट होती है। अब उसकी लिमिट या तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी होगी या अपर लिमिट इन्फिनिटी होगी, तो बेटा हम उसे फाइनाइट लिमिट में कन्वर्ट करते हैं। लिमिट एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी a टू x f(x) dx। ठीक, तो इसे फाइनाइट लिमिट में कन्वर्ट करते हुए तब हम इसे बेटा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल कर रहा हूँ इन क्वेश्चन। मैंने आपको एक क्वेश्चन लिया i इक्वल टू 1/x dx। लिमिट बेटा मैंने 1 से इन्फिनिटी ले ली। इस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल होता है। जब इस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल होता है हम इसे बेटा टाइप के अकॉर्डिंग करेंगे। इसमें लिमिट इनफाइनाइट है तो लिमिट इनफाइनाइट को हम जो है फाइनाइट लिमिट में कन्वर्ट करेंगे। हम इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट बाहर ले ली। अब ये 1 to x 1/x dx। अब ये इसकी लिमिट है बेटा फाइनाइट होगी। अब फाइनाइट होगी तो इसका सिंपल इंटीग्रल करो। सिंपल इंटीग्रल करने के बाद x इन्फिनिटी ऐड कराओगे। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आई तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आई तो डाइवर्जेंट। तो आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x इंटीग्रल log x होगा 1 to x। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x माइनस के log 1 का मान 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x हुआ। log इन्फिनिटी रखा, log इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी हुआ, तो i जो है वो इन्फिनिटी को टेन करता है, इसलिए i इज डाइवर्जेंट। अगर ये लिमिट फाइनाइट आती तो बेटा ये कन्वर्जेंट होता। तो पहले इनफाइनाइट लिमिट को फाइनाइट लिमिट में कन्वर्ट करेंगे अगर सिंपल इंटीग्रल होता है, और फिर उसका इंटीग्रल करते हैं। i इक्वल टू क्वेश्चन 3 से इन्फिनिटी 1/x माइनस 2 की होल पावर 2 dx। ये क्वेश्चन बेटा, तो इस क्वेश्चन में फंक्शन है 1/x माइनस 2 की होल पावर 2। इस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल होता है। जिस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल होता है उसे टाइप के अकॉर्डिंग करते हैं। अब टाइप में बेटा इसमें अपर लिमिट इनफाइनाइट है तो पहले उसे फाइनाइट लिमिट में कन्वर्ट कर दो। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 to x माइनस 2 की होल पावर माइनस 2 dx। ठीक, अब ये बेटा फाइनाइट लिमिट होगी। अब इसका इंटीग्रेशन करता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x माइनस 2 की होल पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, 3 से x आया। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस 1 बाहर ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/x माइनस 2 माइनस के 1/3 माइनस 2। अब हम इसमें x इनपुट ऐड कराते हैं, -1 बाहर है, 1/इन्फिनिटी माइनस 1/1 आएगा। 1/इन्फिनिटी बेटा 0 ऐड करता है, 0 - 1 इज इक्वल टू 1 आ। ये फाइनाइट वैल्यू है। ठीक, तो फाइनाइट वैल्यू है तो इसका मतलब i इज कन्वर्जेंट। i कैसा है बेटा? कन्वर्जेंट, क्योंकि वैल्यू आपको फाइनाइट प्राप्त हुई। तो फर्स्ट काइंड के मैंने आपको 2 क्वेश्चन सेव कराए फर्स्ट काइंड में। ठीक, फर्स्ट काइंड में टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना रहा क्योंकि इस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल हो रहा था। टाइप सेकंड बेटा, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में बेटा देखो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी f(x) dx। ठीक, इस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल होता है तो बेटा हम इसे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी -x से +x f(x) dx। इस क्वेश्चन को इस प्रकार करेंगे बेटा। तो लिमिट इनफाइनाइट हो चाहे लोअर लिमिट हो चाहे अपर लिमिट हो, लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी कराएंगे और उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बेटा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले बेटा हमने i इक्वल टू लिमिट -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है 1/x² + 2x + 2 dx। इस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल हो रहा, लिमिट -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है, तो इसलिए जब
लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो बेटा हम उसे फाइनाइट लिमिट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। ये माइनस एक्स है प्लस एक्स हुआ, ये 1/x² प्लस के 2x, इसे प्लस वन dx कर दिया बेटा मैंने। लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी माइनस एक्स से प्लस एक्स हुआ 1/x + 1 का स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रल हुआ लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x + 1 माइनस एक्स से प्लस एक्स। लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी अपर लिमिट tan इनवर्स x + 1 माइनस के tan इनवर्स माइनस एक्स प्लस 1। एक्स टेंड टू इन्फिनिटी कर रहा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी कर रहा है बेटा। इसकी वैल्यू π/2i, इसकी वैल्यू -π/2i, ठीक। तो आपके पास ये tan इनवर्स π/2 माइनस π/2, इसलिए π/2 प्लस π/2, ये वैल्यू बेटा पाई आई। तो ये वैल्यू आई की वैल्यू फाइनाइट है, क्योंकि पाई फाइनाइट में आता है बेटा, फाइनाइट वैल्यू होगी, इसलिए आई इज कन्वर्जेंट। आई कैसा हुआ बेटा? कन्वर्जेंट। तो मैंने आपको फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिए थे बेटा, और उन्हें मैंने क्वेश्चन बुक टाइप के अकॉर्डिंग करा, क्योंकि फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल हो रहा था। जिस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल हो रहा है उसे हम टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थर्ड टाइप है बेटा। थर्ड टाइप में कंडीशन है कि सेकंड टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है बेटा, इसमें a to b fx dx। ये जो फंक्शन है fx इज अनबाउंडेड एट x = a, यानी कि लोअर लिमिट पे फंक्शन जो है अनबाउंडेड है। तो बेटा ये आपके पास थर्ड टाइप में था, और जब जिस लिमिट पे लोअर लिमिट पर अनबाउंडेड है तो हम उसे लिखते हैं बेटा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a + एप्सिलॉन टू b fx dx। तो हम उस क्वेश्चन को बेटा, अब a इसकी लिमिट a नहीं है, a + एप्सिलॉन है, फिर इसका बेटा इंटीग्रल करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, एप्सिलॉन के स्थान पे 0 टर्न कराओगे, अगर फाइनाइट वैल्यू मिली तो कन्वर्जेंट, अन्यथा डाइवर्जेंट। इस पर मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन बेटा i = मैंने लिखा लिमिट 0 से 1 1/√x dx, ये लिया बेटा हमने। ये जो फंक्शन है fx 1/√x इज अनबाउंडेड एट x = 0। ये जो फंक्शन है 0 पे अनबाउंडेड है, सेकंड रेंज फाइनाइट है, फंक्शन अनबाउंडेड है, तो सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हुआ। इस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल हो रहा, तो इस क्वेश्चन को मैं टाइप के अकॉर्डिंग सोल्व करूंगा। अब बेटा इसे हम लिखेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस एप्सिलॉन, लोअर लिमिट को प्लस करते हैं, x की पावर -1/2 × dx। इसका सिंपल इंटीग्रल करो, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 1 हो गए, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ये 2 आया, अपर लिमिट 1 का रूट माइनस एप्सिलॉन की पावर 1/2। एप्सिलॉन के स्थान पे ये √1 का मान 1 हो गया, माइनस एप्सिलॉन के स्थान पे 0 टर्न करा, √0 का मान 0 हुआ, तो वैल्यू 2 आई। ये वैल्यू फाइनाइट है, इसलिए आई इज कन्वर्जेंट। जो फाइनाइट वैल्यू आती है वो कन्वर्जेंट है। तो इसको जो क्वेश्चन लोअर लिमिट पे अनबाउंडेड था, सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल था, इस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल हो रहा था, तो इस क्वेश्चन में जब इस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल हो रहा है तो इस क्वेश्चन को मैंने टाइप के अकॉर्डिंग करा, इस पर कोई टेस्ट अप्लाई नहीं किया।
तो सिंपल इंटीग्रल करते हुए एप्सिलॉन 0 tan कराया। लोअर लिमिट ध्यान रखना कि लोअर लिमिट में हम प्लस एप्सिलॉन करेंगे और फाइनल वैल्यू मिलती है तो आई को हम कन्वर्जेंट करेंगे। फोर्थ टाइप बेटा a to b fx dx है। ये फंक्शन fx इज अनबाउंडेड एट x इक्वल टू b। अपर लिमिट पे फंक्शन अनबाउंडेड है, तो अपर लिमिट पे अनबाउंडेड है तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a b माइनस एप्सिलॉन, अपर लिमिट में माइनस एप्सिलॉन करेंगे बेटा। ठीक, फोर्थ टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिया बेटा हमने I इक्वल टू लिमिट 0 to 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स। ये जो फंक्शन fx है, fx इज अनबाउंडेड एट x इक्वल टू 1। फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है fx, ये आपके पास 1 पे अनबाउंडेड है। fx इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इज अनबाउंडेड 8x इक्वल टू 1। ये फंक्शन लिया तो इसलिए बेटा हमने से लिखा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 1 माइनस एप्सिलॉन, अपर लिमिट में से माइनस करेंगे 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। इसका मैंने इंटीग्रल करा एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 तो 1 माइनस एक्स की होल पावर प्लस 1/2 अपॉन 1/2 एक्स का कोएफिशिएंट -1 है, लिमिट 0 to 1 माइनस एप्सिलॉन। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 -2 ऊपर आ जाओ बेटा, 1 माइनस एक्स का रूट आया, लिमिट 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 -2 अपर लिमिट 1 माइनस एप्सिलॉन रूट माइनस के रूट 1 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इससे बेटे कैंसिल हुआ, -2 बाहर है, एप्सिलॉन रूट 0 -1, इसलिए +2 वैल्यू आई, तो आई इज कन्वर्जेंट क्योंकि इसकी वैल्यू फाइनाइट प्राप्त हुई। ये फंक्शन जो है अपर लिमिट पर अनबाउंडेड था, इसलिए अपर लिमिट पे ही कंडीशन बनी।